जीवात्मा या फिर हम क्यों आए हैं इस संसार में, ये प्रश्न है। हम क्या, कोई भी क्यों आया है? कोई भी जीव, संसार का प्रत्येक जीव, बस जीव हो, और वो मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी है कि तिर्यक योनि है, उससे कोई प्रयोजन या कोई भी उससे मतलब नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं है जीव। जीव होना चाहिए क्योंकि है तो परमेश्वर का अंश, भगवान का अंश, इसलिए तो ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। मेरा अंश है प्रत्येक जीव और सनातन अंश है। आप लोगों को वर्षों से यही बताया जा रहा है, बहुत वर्षों से, और अब आज के समय में इतना पक्का हो चुका है कि कोई भुलाना चाहे तो नहीं भूल सकता कि ये जीव ईश्वर का अंश है। अंशो नाना व्यपदेशात ब्रह्मसूत्र। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता। यथाग्नेः क्षुद्राः विस्फुल्लिङ्गाः विच्चरन्ति एवमेवास्मादात्मनः विच्चरन्ति। छान्दोग्योपनिषद वेद कह रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामचरितमानस। ईश्वर का अंश है जीव, चेतन है। क्यों? क्योंकि स्वयं चैतन्य है ना, आत्मा स्वयं चैतन्य है, और इस जड़ शरीर को, इस पांच भौतिक शरीर को, इस नश्वर शरीर को चैतन्यता नित्य प्रदान किए हुए, इसी की सन्निधि के कारण जीवित है शरीर, अन्यथा कुछ काम करने में समर्थ ही ना हो सके। जो आप या कोई भी प्रत्येक जीव करता है, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, कुछ भी हो, चैतन्यता इस जीवात्मा के कारण इस शरीर में रहती है, इसीलिए चेतन कहा। अमल अर्थात इसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं, ईश्वर का अंश है ना, इसलिए अमल। और सहज सुख राशि। सहज सुख राशि का अर्थ क्या है? राशि किसे कहते हैं? एक विशाल भंडार को। सुख तो वो तो जानते ही हैं, आनंद। और सहज नैसर्गिक, नेचुरल। तो नेचुरल जो है सुख राशि है, अर्थात इसे किसी कृत्रिम, किसी बाह्य साधन से सुख हम दे सके अथवा इसे सुखी किया जा सके, ऐसा नहीं हो सकता। करने में लगे वो एक अलग बात है, करने में लगे, सब लगे, पशु हो, पक्षी हो, प्रत्येक जीव जो जो शरीरधारी है, देहधारी है, वो बाह्य ढंगों से, माया रचित पदार्थों से, कि हम अमुक कामना की पूर्ति हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, अमुक पदार्थ मिल जाए तो सुखी हो जाए, अमुक व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हम सुखी हो जाएं, जिसे हम चाहते हैं, प्रेम करते हैं। अनेकों कारण हो सकते हैं, किंतु सुख इसके भीतर ही सन्निहित है अपने अंदर ही, क्योंकि आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश है ना। तो अंश अपने अंशी के गुणों से सहज युक्त होता है, ये कई बार आप लोगों को बताया। अंश के अंदर, अंश के भीतर अंशी के नैसर्गिक गुण होते ही हैं। अब भगवान क्योंकि आनंद स्वरूप है ना, इसीलिए ये भी सहज सुख राशि है। ढूंढ रहे हैं बाहर, जैसे कि अभी कहा, बाहर क्यों ढूंढ रहे जब भीतर ही तो? इसलिए ढूंढ रहे क्योंकि हमने अपना उसी सहज सुख स्वरूप को, या सहज आनंद स्वरूप को, या जीव स्वरूप को, कि हम ईश्वर के अंश हैं, इस बात को नहीं जाना, नहीं माना, अथवा हमने जाना भी तो हम उस दिशा में ना चल के विपरीत दिशा में धावनशील हैं, दौड़ रहे हैं, नित्य भ्रमायमाण हैं, वहीं चल रहे हैं हम, हमें होश ही नहीं कि हम हैं कौन। तो आपके प्रश्न पर आते हैं, ये भूमिका आवश्यक थी। ये भूमिका इतनी आवश्यक थी क्योंकि हमसे ये प्रश्न किया गया है कि हम या कोई भी इस संसार में आया क्यों है, किस लिए आए हैं हम। आगे का तो छोड़ो, वो तो उत्तर हम देंगे, मैं दूं या कोई भी दे, जो भी कोई संत हो, अगर कोई तत्वज्ञ हो, कोई विद्वान हो,
जानकार हो वो दे। हमें जितनी जानकारी है संत भगवान से या फिर शास्त्र के आधार पर बोलेंगे चर्वित चरवण किसी का। हमारा अपना कुछ नहीं कि हम अपनी ओर से ये तुच्छ बुद्धि से गढ़ कर कुछ बताएं। शास्त्रीय ढंग से बोलेंगे और प्रमाण देकर बोलेंगे, जिससे किसी को भी ये डाउट, कोई शंका, कोई संदेह, भ्रम ना हो कि आपने कुछ अपना कहा है। तो साथ में प्रश्नकर्ता ने ये जोड़ा, आपने अभी जोड़ा कि हम आए किस लिए थे और हम कर क्या रहे हैं। जो कर रहे हैं वो तो संसार में आप भी देख रहे हो और खुद को भी पता है, सारा संसार सबकी देख रहा है कौन क्या कर रहा है, देख तो रहे हो। तो वो तो विषय ही अलग है कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन हम आए किस लिए, इतना प्रश्न रखो। ऐसा ही है ना। बाकी जो हम कर रहे हैं वो तो सभी को पता है क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो गलत है। आवश्यक है किंतु इतना अपरिहार्य, इतना अनिवार्य नहीं कि उसी के लिए हम अपने आप को झोंक दें। मात्र केवल मटेरियलिस्टिक डिजायर्स की पूर्ति के लिए, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम भौतिकवाद के पीछे भाग रहे हैं, जो कि हमारा एम नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो कुछ और है। तो प्रश्नकर्ता के प्रश्न पर आते हैं कि हम आए किस लिए हैं या भेजे किस लिए गए। बहुत अच्छा प्रश्न है, और कदाचित ऐसा प्रश्न प्रत्येक जीव के अंतःस्थल में उठे और हर कोई जानना चाहे कि हम हैं कौन, किस लिए आए हैं। तो फिर कल्याण में देर नहीं लगती, कोई विलंब नहीं। जो टाल मटोल हम करते हैं और करते चले आ रहे हैं अनादिकालीन, ये शाश्वत काल, अनिश्चित काल से हम नित्य संसार में। और ऐसा भी नहीं जैसा कि पूछा अभी कि किस लिए आए हैं, एक ही बार नहीं आए, अनंत बार आए, अनंत बार, 1000 2000 लाख करोड़ अरब खरब नहीं, असंख्य बार। इतनी बार जन्म हो चुका सभी का, प्रत्येक जीव का। प्रत्येक जीव एक एक चींटी, जब आपने देखा होगा कि जब चींटियां एक साथ निकल आती हैं तो आप उनकी गणना अगर करने चले या कोई करने चले तो उनकी गिनती नहीं कर सकते आप। क्यों जी? जब एक ही स्थान पर चींटियों की गिनती आप नहीं करते और नहीं कर पा रहे, अपने आप को करने में असमर्थ पा रहे हैं सर, तो फिर सारे संसार भर में इस पृथ्वी पर कितनी चींटियां होंगी, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक ही योनि में, ये एक ही शरीर है चींटी, उसमें अनगिनत प्राणी, अनगिनत जीव, और सब ईश्वर के अंश। एक ही शरीर गाय का, अनंत गाय, कितनी होकर मर चुकी, कितनी जन्म ले रही, आगे भी लेंगी। 84 लाख शरीर तो ब्रह्मा ने रचे ना। ऐसे ही श्वान, कुत्ते, मच्छर, जिनको आप तमाम प्रकार के कृत्रिम यंत्रों के द्वारा लगा लगा के विद्युत के द्वारा मार डालते हो, या कि क्या कहते हैं उसे, ऑल आउट, मॉर्टिन, या फिर तमाम सारी चीजें आपकी चल गई हैं, किन किन ढंग से, विचित्र ढंग से उनको मारा जाता है। अब स्प्रे भी आ गए, ये कर दो, बहुत सारी चीजें। अनगिनत मच्छर मरता है फिर आ जाता है, डीडीटी छिड़को, ये वाली दवा लाओ, वो वाली दवा लाओ। और इतने सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु, जिनको वायरसेस आप कहते हो, तो ये असंख्य जीव हैं। किंतु ये एक एक जीव एक एक योनि में अनंत अनंत बार जा चुका है। कुछ ऐसा अनंत काल का, अनंत बार का हिसाब है। और दुर्भाग्य ये कि हमें होश ही नहीं कि हम आए किस लिए हैं और हम क्या करने आए थे, और जो करने के लिए भेजे गए वो कर ही ले। रोज का, प्रतिदिन का ये लड़ाई झगड़ा समाप्त सदा के लिए, ये नहीं सोचते। ये प्रश्न जो अभी किया गया कि हम आए क्यों हैं, ये यदि सभी के मन में आ जाए तो ये भटकाव समाप्त हो जाए जीव का ना। यही नहीं होता। तो आए तो इसीलिए है कि हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और प्रत्येक जीव का होना भी चाहिए, और है भी, है तो सभी का,
लेकिन अभी समझा नहीं, किसी ने समझ लिया, किसी ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था, जिनको भगवत प्राप्ति हो गई वो अविलंब शोक मुक्त हो गए। मीरा, सूर, तुलसी, नानक, तुकाराम, कबीर, हित हरिवंश राय, व्यास, ललित, किशोरी, नागरीदास, धन्ना जाट, ग्वारिया बाबा, तमाम भक्त, इतिहास भरा पड़ा है, हमारा इतिहास भरा पड़ा है। इन्होंने जान लिया था अपना रोग, भव रोग लगा था इन्हें, समझ लिया। अब जब कोई अपने आप को यदि ये एडमिट कर ले, अपने आप को मान ले कि मैं रोगी हूं, तभी वो अपना उपचार कराने के लिए किसी वैद्य की खोज में लगता है कि मैं रोगी हूं, मुझे पीड़ा है और मुझे चलना चाहिए किसी वैद्य के पास, किसी डॉक्टर के पास सलाह लेनी चाहिए, उसके कहे अनुसार उपचार करना चाहिए, औषधि सेवन करना चाहिए, और क्या अवॉइडेबल है, क्या परहेज करना है, वो भी सीखे। तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीव को मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। भगवत प्राप्ति यही परम चरमराधांत लक्ष्य है हर जीव का। तो हर जीव का मतलब आप किससे समझते हैं? हर जीव का मतलब जो अभी हमने तिर्यक योनि, पशु पक्षी, कीट पतंग, मक्खी मच्छर आदि गिनाए, सभी कुछ आ जाता है उसके अंतर्गत। जीव होना चाहिए, और हमें जीव से मतलब है, हम शरीरों की तो बात ही नहीं कर रहे। किस शरीर में भगवत प्राप्ति हो सकती है? मनुष्य शरीर में। मनुष्य से उच्च और मनुष्य से इतर, मनुष्येतर योनियां जो नीचे है मनुष्य से, भूत प्रेत, पशु पक्षी, पिशाच इत्यादि और वृक्ष इत्यादि, ये सभी मनुष्येतर योनियां हैं, मनुष्य से निम्न है। और मनुष्य से उच्च मनुष्य, गंधर्व, देव, गंधर्व, देव, ब्रह्मा है। ब्रह्मा भी जीव यदि देखा जाए तो शास्त्र के अनुसार। सभी का एक लक्ष्य, बाकी और कोई लक्ष्य नहीं। अपने अपने लक्ष्य बना रखे हैं। वो भौतिकता की अभी हमने बात की कि भौतिक लक्ष्य बना आवश्यक रखे हैं कि वहाँ हमें कलेक्टर बनना है, कमिश्नर बनना है, आईएएस बनना है, हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है ना, बना रखे। तो क्यों जी? डॉक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, आईएएस, ये कुछ भी है, ये कौन बनता है? जीवात्मा। जीवात्मा बनता है? नहीं बनता। जीवात्मा तो कुछ बन ही नहीं सकता। जीवात्मा तो एक सत्ता मात्र है। तो ये बनता कौन है? ये तो उपाधियां है ना, उपलब्धियां हैं कि हम ये बन गए, हम वो बन गए, हम अमुक पद पर बैठे, हम उस पद पर बैठे, हमारी वो पोस्ट है, हमारा ये ओहदा है, बस यही है। हम बैंक मैनेजर हैं, हम बैंक में कर्मचारी हैं, वो एक चपरासी की ही नौकरी कर रहा है। तो ये सब तो शरीर सबका एक सा, किंतु सबके अपने अपने एक स्तर पर अपना अपना कार्य है। जैसा जैसा जिसको मिल जाए उसकी काबिलियत के अनुसार, योग्यता के अनुसार मिलता है स्थान का चयन, जितनी शिक्षा है। कुल मिलाकर चाहे कितना ही छोटा हो अथवा कितने ही बड़े ओहदे पर बैठा हो, किंतु है वो शरीर ही का धर्म। वो तो संसार तक सीमित है, शरीर तक सीमित है। भगवत प्राप्ति जो कहा जाता है वो इस आत्मा का धर्म है। उसकी प्राप्ति, भगवत प्राप्ति इस जीवात्मा के लिए आवश्यक है, क्योंकि अंश अपने अंशी को चाहता है, चाहता था, चाहना पड़ेगा। और जब तक अपने अंशी को नहीं प्राप्त कर लेता, एक क्षण के लिए वो शांति से नहीं बैठ सकता। और अशांति इसी कारण है। और इसी अशांति के कारण आपाधापी है। सड़क पर कीड़े की तरह से गाड़ियां निकल रही हैं, जैसे चींटियां चलती हैं, निकल जाती हैं, देखी होगी, इकट्ठा समूह में चींटियां होती हैं। ऐसे सड़कों पर कितना ट्रैफिक है, कितनी भीड़ है। कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल ही जा रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई तेज चल रहा है, कोई गिर पड़ा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रक है, किसी के पास कोई वाहन है। जिसकी जैसी योग्यता, जितनी क्षमता, उसके हिसाब से वो चल रहा है, किंतु जा सब उसी सड़क से रहे। क्यों जी? कहाँ जा रहे हैं?
एक दाएं मुड़ेगा, एक बाएं मुड़ेगा, एक दाएं में भी दाएं रास्ते पर जाएगा, दाएं मोड़कर फिर वो बाईं गली गई है वहां जाएगा, वहां जाके कंपनी में घुस जाएगा, किसी इंडस्ट्री में, किसी वर्कशॉप में जाएगा, अथवा किसी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने कोई बाई जाएगी, अथवा कोई चपरासीगिरी की नौकरी करेगा, कोई बहुत बड़े बैंक में जाकर काम करने लगेगा, तो कोई हॉस्पिटल में जाएगा। जहां सब अलग अलग स्थानों पर हैं, लक्ष्य केवल एक, भगवत प्राप्ति, आनंद प्राप्ति। तो हम आए थे यहां भगवत प्राप्ति के लिए, और प्रत्येक जीव, क्योंकि वेद शास्त्र के अनुसार और अनुभव सिद्ध भी सभी को पता है, अनुभव सिद्ध ये है, आप भी जानते हो, सारा संसार जानता है कि हमें सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए। और यदि सुख हमें नहीं प्राप्त हुआ तो ये हमारे नित्य निरंतर की जो यात्रा है, ये हमारा निरंतर भटकाव है, अनादिकालीन, ये समाप्त होने का नहीं, कभी कभी नहीं समाप्त होगा, क्योंकि आनंद प्राप्ति तो संसार में हो नहीं सकती। और जो तथाकथित थोड़ी सी यत्किंचित शांति हस्तगत होती भी है, तो वो तो टेम्परेरी, अस्थाई, सदा रहने वाली नहीं, रहती नहीं, क्योंकि भौतिक पदार्थों की है ना, और भौतिक पदार्थ माया से रचे और माया से बना हुआ शरीर, उस दिव्य जीवात्मा को जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, सुख नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। लिख लो आज, दिव्य आत्मा का विषय, उसका सब्जेक्ट परमात्मा, उससे आनंद प्राप्त होगा, और इस शरीर के लिए सारा संसार है। तो आए थे हम भगवत प्राप्ति के लिए, हम डिटेल बहुत नहीं करेंगे, भगवत प्राप्ति के लिए आए थे, और कर क्या रहे हैं, अगर ये उठा ही लें आगे का भी, जिसे अभी हम हटाना चाहते थे, लेकिन कर क्या रहे हैं वो तो देख ही रहे हो, लेकिन और हमने अभी कह भी दिया बताने के दौरान, देखो सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, लेकिन सबका एम सांसारिक रूप से देखा जाए तो अलग अलग है। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई किसी प्रतिष्ठा पर, किसी पोस्ट पर जाना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, किंतु वो बनकर अथवा वो प्राप्त करके, जो प्राप्त करना चाहता है, जिसकी प्राप्ति के लिए वो सब चाहता है, वो केवल उसके मूल में आनंद की खोज, आनंद की प्राप्ति ही छिपी हुई है। डॉक्टर बनना चाहता है, क्यों? आनंद के लिए, उसको उसमें सुख है, उसे लगता है कि डॉक्टर बनने के उपरांत ही हमें कल मिलेगी, शांति मिलेगी, हमारे पास अच्छी अर्निंग आएगी, एक कमाई आएगी। वो इंजीनियर बनना चाहता है, उसका इंटरेस्ट भी है, अगर उसको कहे कि तुम डॉक्टरी की MBBS की पढ़ाई करो तो वो परेशान हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं, अजी क्या जोर जबरदस्ती है, हम कर ही नहीं सकते। उसके अभ्यास में उसको कठिनाई प्रतीत होगी तो आनंद छिन जाएगा उसका, क्योंकि उसको उसी से संबंधित पढ़ाई अथवा उसी से संबंधित विषय में ही रुचि है कि हमको इंजीनियर ही बनना है और हम वही पढ़ाई करेंगे। और फिर वो बनने के बाद में भी जो आनंद प्राप्ति होगी वो अलग किस्म की उसको लगता है। किंतु चाहिए सबको आनंद, आपस्तंभ ब्रह्मा पर्यंत, एक तिनके से लेके ब्रह्मा तक को आनंद चाहिए। तो आनंद प्राप्ति, भगवत प्राप्ति शब्द दो होकर भी एक है, क्योंकि आनंद का ही पर्यायवाची है भगवान और भगवान का पर्यायवाची है आनंद, ये दो नहीं हुआ करते। ऐसा है। तो भगवत प्राप्ति के लिए आए थे, किंतु आए थे हरि भजन को और ओटने लगे कपास। भेजा इस शरीर देकर भगवान ने, इस शरीर को देकर भगवान ने भेजा कि संसार में तुम जाओ और हमारी प्राप्ति के लिए यत्न करो, भजन करो और हमें प्राप्त करो। और हमने आकर अपने आप को यहां पर समझा कि हम शरीर हैं, आत्म स्वरूप को विसार दिया, विस्मृति हो गई कि मैं हूं कौन, ईश्वर का अंश, जैसे कि अभी हम रामायण वेद शास्त्र ब्रह्म सूत्र से प्रमाणित कर चुके। भूल गया अपने आप को, जिस घर में, जिस कुटुंब में, जिस वंश में, जिस गोत्र में, जिस जाति में, जिस शरीर में जन्म लिया हुआ, पाया, देखा, अनुभव किया,
वही स्वयं को मान बैठा। यहां इस जीव से भारी भूल हो गई, इतनी भारी भूल जो कि अनंत काल से ही करता चला आ रहा है। अपने आप को शरीर मान लिया कि मैं ये जो पांच भौतिक संघात है, चतुर्विंशति तत्व, 24 तत्वों का ये शरीर, ये माना और ये भूला। तो अब क्या हम करें? जो तुमने किया था उसका उल्टा करो। कैसे? वो ऐसे कि अपने आप को सर्वप्रथम आत्मा मानना स्वीकार करो। आत्मा तो तुम हो ही, तुम्हें स्वीकार करना होगा कि मैं आत्मा हूं। ये जो शरीर है, ये जो तुमने एक थैला या एक चोला धारण कर रखा है, ये तो केवल मनुष्य शरीर है। जो तुम बाल्यकाल में थे, जैसे जन्मे थे, मात्र जठर में, मातृकुक्षी में, कोख में तुम कुछ और थे, गर्भ में। धीरे धीरे शरीर विकसित हुआ, बढ़ा। 9वें 10वें मास में शिशु का जन्म हुआ। उसके बाद तुम धीरे धीरे विकसित होते होते बाल रूप में आए, बाल से पौगंड अवस्था आई, पौगंड अवस्था से तुम्हारा कुमार अवस्था, कुमार से तुम फिर युवा हुए। इसी प्रकार अवस्थाएं बढ़ती जा रही, किंतु आत्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है, वो सदा नित्य एक सा रहता है, नित्य एक सा, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ करता। परिवर्तन तो इस देह में है। तो फिर तुम हो क्या? तुम वो बालक थे, वो अदृश्य शिशु थे, अव्यक्त शिशु जो गर्भ में था। वो क्या है, लड़की है कि लड़का है, ये नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता था। फिर तुम जन्मे तो वो थे तुम, बड़े हुए, अवस्थाएं बदलती गई, परिवर्तन होता चला गया इस देह में, इस शरीर में। तो तुम उनमें से क्या हो ये तो बताओ। पर यदि इनमें से कुछ भी नहीं हो तो तुम फिर वो भी नहीं हो जो तुम अभी हो। तो हम हैं क्या? आत्मा। हम कर क्या रहे हैं? ये प्रश्न था, साथ में जोड़ दिया गया था प्रश्नकर्ता की ओर से। तो हम केवल आत्मा हैं और हम कर क्या रहे हैं? आनंद प्राप्ति के लिए आए, भगवत प्राप्ति के लिए आए। हम संसार में तमाम सारी उपलब्धियों की के पीछे भाग रहे हैं, हम सांसारिक सुख को अपना मान रहे हैं और यही हमारा स्वरूप है, और इस शरीर को सुखी करना ही हमारा कर्तव्य है। बस इतना मानकर हम सांसारिक सुखों को ही भोग लेना चाहते हैं, इस माइक पदार्थों को, माया रचित संसार को भोगने में लगे हैं और भोग लेना चाहते हैं। न जाने क्या क्या भोगना चाहते हैं। यहां गलती हो रही है, यहां गलती। वेद कहता है, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। इसी जन्म में, मनुष्य शरीर में, इस ही जन्म में, वर्तमान में जो तुम धारण किए बैठे हो, उस भगवान को जान लो। न चेदिहा वेदीन, यदि नहीं जाना तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? महति विनष्टि, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। साधन का धाम है ये शरीर, मनुष्य शरीर, और मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है खुला। इसी मनुष्य शरीर से तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। फिर कहा, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ये एक सीढ़ी है। चाहे तुम नरक चले जाओ, चाहे तुम इसी शरीर से, इसी मानव शरीर से स्वर्ग जाओ, अनंत बार जा चुके हो। अपवर्ग, मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि मोक्ष प्राप्त हो जाता तो यहां ना रहते, तो वो भी प्राप्त कर सकते हो। और ये शरीर क्या क्या देता? ये तीन तो मिलता ही है, किंतु साथ साथ ज्ञान, विराग अर्थात वैराग्य, और भगति सुख देनी, ये भक्ति का भी सुख प्रदान करता है। ऐसा ही मनुष्य शरीर। रामचरितमानस, नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं, प्लवं
सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत स आत्मः। श्रीमद् भागवत महापुराण। निर्देह आद्यम, यह निर्देह अर्थात मनुष्य शरीर सुलभम, बहुत सुलभ भी है, आसानी से मिल जाता है। कैसे, वो फिर कभी चर्चा करेंगे। सुदुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ भी है। क्यों जी, जब सुलभ है तो सुदुर्लभ क्यों कह दिया, और दुर्लभ है तो सुलभ कैसे कह दिया? अब ये भगवान जाने, आप नहीं समझाओगे फिर कभी। आज इतना ही, विषय हमारा लंबा हो जाएगा, रखेंगे इस विषय पर भी किसी दिन चर्चा। सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और यह गुरु रूपी जो कर्णधार होता है, नाव खेने वाला, उसे कर्णधार कहते हैं। जो हमारी नाव चलाने वाला एक केवट है या नाव खेवैया है, पतवार संभाल के बैठा है। मयानुकूलेन नभस्वतेरिदं पुमान्, और मेरा ही अनुग्रह है इस नौका को सुरक्षित रखता है, उसी से चलता है ये नौका, नाव। पुमान भवाब्धिम, पुमान अर्थात मनुष्य, भवाब्धिम इस भव सागर से, न तरेत स आत्मा, इतना सब कुछ संयोग प्राप्त होने के उपरांत भी जो अपना इस भव सागर से उद्धार नहीं करता, नहीं उत्तीर्ण होता, स आत्मा, वो आत्मघाती है, आत्महत्यारा है, स्वयं की हत्या करने वाला है। आत्मघाती वो नहीं होता जो आज तक आप सुनते आए हो, किसी ने शरीर नाश कर दिया अपना, विष खा के प्राणांत कर लिया, आग लगा के मर गया, रेल गाड़ी से उस पटरी पर कट के मर गया। अनेकों प्रकार से लोग अपने शरीर त्याग लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वो आत्महत्या नहीं होती। आत्महत्या ये कहलाती है जिसने इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति करके उस परम चरमराधांत लक्ष्य अर्थात उस ईश्वर प्राप्ति रूपी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, उसको पूर्ण नहीं किया, और फिर इस मनुष्य शरीर के होते हुए भी स्वयं को नरक के विनाश के गर्त में और 84 लाख के बंधन में अनंत काल के लिए फिर से डाल दिया। यह है आत्महत्या, इसे कहते हैं आत्मघाती। इस शब्द की व्युत्पत्ति या इसका डिटेल करके मैंने कह दिया, भागवत जी में नहीं मिलेगा लेकिन ढंग से समझा दिया। स आत्मा, वो आत्मघाती है उद्धव। तो फिर क्या करें? प्रश्नकर्ता के प्रश्न पर आ गए कि अपना उद्धार करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, और हमें ये कार्य जितना शीघ्र हो सकता है उतनी शीघ्र, यथाशीघ्र कर लें, हम व्यर्थ ना भटकें। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हम किस लिए आए हैं, भजन के लिए। इह चेदशकद्बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद वेद कहता है, इस ही मनुष्य शरीर में इसी समय अभी जान लो उस भगवान को, अर्थात प्राप्त कर लो। यहां जानने का अर्थ है पा लेना, प्राप्त कर लेना। और यदि नहीं जाना तो जैसा कि पहले वाले वेद मंत्र से कहा कि महती विनष्टि, बड़ी भारी हानि हो जाएगी। छोटा मोटा कोई नुकसान नहीं, ऐसा कि तुम कभी भारपाई कर ही ना सको। महती, बहुत भारी हानि। वही मंत्र का भेद है, अर्थ वही है। इह चेदशकद बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः, इस ही जन्म में मनुष्य शरीर में प्राप्त कर लो उस भगवान को। वेद फिर से कहता है, तथा सर्गेषु लोकेषु, सर्ग सर्गेषु बहुवचन कर दिया, शरीरत्वाय कल्पते, फिर करोड़ों सर्गों में, कल्पों में तुम भगवत प्राप्ति के लिए इस मनुष्य शरीर की तुम कामना या फिर ये आशा करना कि अब मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होगा, क्योंकि नहीं मिलता। ये सर्ग बहुत बड़ा होता है। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन। अरे आप सब मनुष्यों की दिन और रात्रि ये दोनों मिलाकर 12-12 घंटे के, 24 घंटे के होते हैं ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा का, ऐसे अपने एक साधारण बिल्कुल एक
महामूर्ख की अक्ल से भी, आप बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि किसे कहते हैं। 12 घंटे का समझ लो, ब्रह्मा का दिन और 12 घंटे की रात, तो ब्रह्मा का 12 घंटा सुनना चाहोगे कि किसे कहते हैं? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का दिन और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की ब्रह्मा जी की रात्रि। योगफल आया 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। इनमें से यदि संध्यांश निकाल दिया जाए तो कम हो जाती है, किंतु कुल जमा टोटल 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन रात्रि होता है मनुष्यों की आयु के हिसाब से। इसी को एक कल्प कहते हैं। एक कल्प, ऐसे करोड़ों कल्पों में, सर्गेषु अर्थात सर्गों में, सर्ग अर्थात कल्प, ये पर्यायवाची ही है, ऐसे करोड़ों कल्पों में शरीरत्वाय कल्पते, ये डिटेल करके समझा दिया। तुम कल्पना ही करते रहना कि अब मुझे मनुष्य शरीर मिल जाए तो अब मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करके दिखा दूंगा। तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। इस मनुष्य शरीर को यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं, कुछ ना कुछ करें, अपने आत्म कल्याण के लिए हम अग्रसर हों, अपने कल्याण के पथ पर अग्रसर हों और यथाशीघ्र यथासंभव इतना पुरजोर भरसक प्रयत्न करें, अवश्य कर लें। और इतना तो अवश्य ही कर लें कि भगवत प्राप्ति यदि ना भी इस जन्म में कर पाए वेद शास्त्र के अनुसार, तो भी हम कुत्सित योनियों में और नरक के भीषण गर्त में स्वयं को ना गिराएं, हमारा कल्याण हो ही जाए। नरक में ना गिराएं, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया है। अभी हमने सुना ना, सुलभम और सुदुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ है मानव देह। और फिर इसे हम यदि इतने सुदुर्लभ, देव दुर्लभ शरीर को हम यदि इस प्रकार से कौड़ियों छदाम के मूल्य गंवा दें और नष्ट कर दें, खाएं पिए सोएं, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये जो शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय और स्त्री सहवास इत्यादि, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। तुमने क्या विशेष कर लिया? तुम्हारी क्या विशेषता है? ये जानो, ये समझो अपने स्वरूप को। तो इन्हीं में हम व्यर्थ अपने इस शरीर को समाप्त करके इस संसार को छोड़कर ना जाएं और अपने कल्याण के लिए कुछ न कुछ यत्किंचित चेष्टा तो की ही जा सकती है जब तक श्वास चल रही है। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।